हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए, पार्टनर्स ऑलरेडी रिटर्न इन फेट के सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे विंग और लैन वांगची के कमरे दोनों को ही बहुत अच्छे से सजा दिया गया था। विंग इस वक्त बेड में बैठा हुआ था और अपने मन में ही ये सोच रहा था कि जिसके लिए वो इंतज़ार कर रहा है, क्या उसको ये सब के बारे में कुछ पता होगा भी तो क्या वो ये सब कुछ मेरे साथ करना चाहेगा। हालांकि विंग ने क्वेश्चन खुद से नहीं पूछा था कि क्या अगर लैन वांगची वो करना भी चाहे तो क्या वो अपने आप को पूरी तरीके से मतलब उसे दे देगा, अपने आप को उसे सौंप देगा। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में नहीं आ रही थी। शायद वो यही सोच रहा था कि अब शादी हो चुकी है और मैं सिर्फ उसका हूँ, मैं उसके अलावा किसी और के साथ कुछ भी नहीं सोच सकता। या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं डीप डाउन उसके मन में जो फीलिंग्स थी, जो अभी तक उसको नज़र नहीं आ रही थी, वो अपना घर उसके ही दिल में और भी ज़्यादा बड़ा कर रही थी। जो भी था, लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि क्या लैन वांगजी और उसके बीच में आज कुछ होगा या फिर नहीं होगा। ये सोचते हुए उसने बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया था। लगभग रात के 10 बज चुके थे और उसे यहाँ पे 8 बजे से बैठाया गया था। उसको जो खाना उसने खाया था ना, वो भी पच चुका था और फिर से भूख लगने लगी थी, नींद भी आ रही थी, वो यॉर्निंग भी कर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब यॉर्निंग करते करते वो सो चुका था, बट उसके पेट से आवाज़ें भी आ रही थी। ऑफकोर्स विंग कल भी ना प्रॉपरली खा पाया था, ना ही आज प्रॉपरली खा पाया है, तो ऑफकोर्स सी बात है उसे भूख तो लग ही रही होगी। दूसरी तरफ से लैन वांगजी लाइब्रेरी पवेलियन में बैठ के कुछ बुक्स पढ़ रहा था, जो कि उसके अंकल ने और उसके एल्डर्स ने उसको दिए थे तो 4 दिन पहले से ही कि तुम इसको पढ़ लेना, या फिर 1 महीने पहले से ही उसको दिए हुए थे। लेकिन लैन वांगजी अभी तक इन सब चीज़ों को अवॉइड कर रहा था, बट उसे लग रहा था कि शायद आज इसकी ज़रूरत होगी। ऐसा करते हुए वो पढ़ तो रहा था, लेकिन वो टाइम को एकदम ही भूल चुका था। उसने अचानक से बुक को बंद किया जब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब रात के 10 के 10:30 तो हो ही गए होंगे। उसने ये जैसे ही रियलाइज़ किया कि टाइम इतना ज़्यादा हो गया होगा, तो उसने अपने आप में ही अपने आप को माइंड स्लैप करते हुए बोला, क्या फ़ायदा इसको पढ़ने का जब मैं टाइम पर वहाँ पे पहुँच ही ना पाया हूँ। उसने अपने आप से ये सोचा, क्या विंग सो गया होगा? नहीं नहीं नहीं, आज वो नहीं सो सकता। ऐसा कहते हुए उसने बुक्स को बंद किया और अपने कदमों को जल्दी से अपने केब नहीं, अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिया। उसे अपने कमरे में पहुंचने में लगभग 2 मिनट लगे थे। जैसे उसने कमरे का दरवाज़ा खोला था, अंदर का नज़ारा देख के वो एकदम चकित रह चुका था, क्योंकि अंदर चारों तरफ कैंडल्स लगी हुई थी, प्यारे प्यारे से कर्टन्स लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स की जो पेटल्स थी ना, वो डाली गई थी। मतलब बहुत अच्छे से कमरे को डेकोरेट किया गया था और कुछ दिए थे जो कि पानी के बर्तन में जलाए गए थे। बड़ा ही सुंदर नज़ारा, मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसी खूबसूरती के बीच में बेड के बीचों बीच विंग बैठा हुआ था, अपने कल के ही जो वेडिंग गाउन तो उसका था, वेडिंग रोब्स उसके थे उसके साथ, और साथ ही साथ उसके फेस पे वो वेल भी था। लैन वांगजी को ऐसा लग रहा था कि चलो, विंग अभी तक तो उसका इंतज़ार कर ही रहा है। उसने अपने कदमों को अंदर किया और दरवाजे को यहाँ पे बंद कर लिया। उसे आंखें बंद की और फिर से रिमेम्बर करने लगा कि फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या करना था। हाँ, मुझे किस करना था। हाँ, लैन वांगजी अभी तक इरोटिक्स बुक्स को ही पढ़ रहा था, कुछ लव मेकिंग वाली चीज़ों को ही पढ़ रहा था कि कैसे करनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। हालांकि उसे सेक्सुअल अराउजल होता था जब वो अपने रट में होता था, लेकिन फिर भी उसे एक्चुअल नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें होनी कैसे चाहिए। ऑफ कोर्स सी बात है, उसका भी एक प्रोसेस होता होगा। सामने वाला इंसान को सिर्फ ये नहीं लगना चाहिए ना कि हम लोग बस एक दूसरे के जिस्म के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसे भी अच्छा लगना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा लगना चाहिए। और कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, यही सारी चीज़ें वो बुक में पढ़ रहा था। उसने अपने अपने आप को एक फ्लैशबैक पे ले जाके याद किया कि हाँ, उसमें ये लिखा हुआ था। उसने अपने कदमों को बेड की तरफ बढ़ाया। उसने विंग के वेल को उसके फेस से हटाया तो उसे वहाँ पे विंग दिखा तो सही, लेकिन उसकी आइज बंद थी और माउथ खुला हुआ था। मतलब विंग सो चुका था। लैन वांगची अपने आप को ही कर्स करता है कि शायद वो उसका वेट करते करते बैठे बैठे ही सो चुका है। विंग का फेस भी नीचे की तरफ लटक रहा था।
जो कि ये साफ इंडिकेट कर रहा था कि विंग पूरी तरीके से सो चुका है। और लैन वंगजी ये सोच रहा था कि चलो सो ही गया था तो अच्छे से पोजीशन लेके सो जाता ना। यहाँ पे लैन वंगजी विंग को उस वेल को हटा के उसके ऊपर से वो उसके रोप्स को ढीला करके उसको सुलाने की कोशिश कर रहा था कि तभी विंग झट से उठ जाता है। वो उठ के स्ट्रेटली बैठ चुका था। उसने अपने अगल बगल देखा, उसने जो उसके साइड पे ही उसका वेल रखा हुआ था उसके सर पे डाल दिया। उसके बाद बोला सॉरी सॉरी सॉरी, मैं सो चुका था, शायद मेरा ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ पे लैन वंगजी विंग की तरफ देखते हुए उसके वेल को उसके सर से हटाते हुए बोलता है, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, सो गए थे तो कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, शायद थक चुके हो गए। तो यहाँ पे विंग अननोइंगली ही बोल देता है, बट आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना। तो यहाँ पे विंग को ऐसा बोलता देख लैन वंगजी के जो ईयर्स थे ना वो रेड हो चुके थे। लेकिन उसने विंग से ये चीज़ें हाइड करते हुए विंग से बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें थकान महसूस हो रही तो सो जाओ, हम इस बारे में कभी और सोच लेंगे। विंग को लैन वंगजी का ये आंसर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपने आप को ऑफर किया और सामने वाले ने उसको ये बोल दिया, नहीं मुझे ये ऑफर नहीं चाहिए। क्या हमारी लाइफ की अपनी मैरिज की फर्स्ट नाइट भी हम लोग स्पेंड नहीं कर सकते? क्या सच में लैन वंगजी के लिए ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक मतलब फोर्स मैरिज है, जहाँ पे हमारी मदर से ये चाहती थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बंधे? विंग लैन वंगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो यहाँ पे लैन वंगजी बोलता है, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो पूछ सकते हो। ऐसा कहते हुए वो भी विंग के बगल में बैठ चुका था आराम से। विंग ने लैन वंगजी की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार थे? क्या तुम ये शादी करना चाहते थे? क्या सच में तुम्हें मेरे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा या फिर तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा? मैंने उस दिन भी तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा था लेकिन तुमने मेरा आंसर नहीं दिया था, लेकिन अब तो मेरे पास राइट है ना कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर तुम दो। लैन वंगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट की बात कर रहा था, एक्सेप्शन की नहीं। विंग लैन वंगजी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, तो आज हमारी फर्स्ट नाइट है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त हमें इस सीरियस सिचुएशन पे, सीरियस मैटर्स पे बात करने की बजाय इस वक्त हमें अपने लवली मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए था? शायद विंग थोड़ा सा सीमलेस तो बन रहा था, लेकिन फिर भी उसके लिए बहुत ज़रूरी था ये क्लियर करना कि आखिरकार लैन वंगजी के दिल में क्या है। लैन वंगजी के हाथ पे जैसे ही विंग का हाथ पड़ा तो उसकी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन सी हुई। उसको ऐसा लगा कि शायद अंदर ही अंदर ना उसकी बॉडी में गूस बम्स आ चुके हैं। ऑफ कोर्स जिसके साथ क्या करना है, कैसे करना है, इसकी इतनी सारी प्रैक्टिस करके वो आया था यहाँ पे आके, उसने उसको सोया हुआ देख लिया। लेकिन अब वो उठ भी चुका है और खुद अपने एंड से पहल कर रहा है, तो क्या लैन वंगजी को पीछे हटना चाहिए? ये सारी चीज़ें सोचते हुए लैन वंगजी विंग की तरफ देखता है और अपने एक हाथ से विंग की चीक्स को अपने हाथ में लेता है। उसके बाद बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगा तुम थक गए होगे, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ पे तुम्हारे लिए एडजस्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और तुम मेरे आने तक सो रहे थे तो मुझे लगा कि शायद तो तुम सोना ही चाहते हो, इसलिए मैंने ये सब कुछ बोला था। विंग को एक रिलीफ फील होता है, जैसे कि उसको एक कंफर्मेशन मिल चुका है लैन वंगजी के एंड से कि नहीं, एक्चुअल में वो इस बारे में सोच रहा था। लेकिन विंग का ऐसा मतलब जिस सिचुएशन में विंग को उसने यहाँ पे देखा था तो उसके बाद उसको ये रियलाइज़ हुआ था कि विंग भी शायद टायर्ड है और सोना चाहता था। विंग ने लैन वंगजी की तरफ देखते हुए उसके चीक्स पे किस किया। उसके बाद उसके कान में कहा, आज की नाइट कोई नहीं सोना चाहता, क्या तुम सोना चाहते हो? उसने बहुत लो वॉइस में ये बोला था। लैन वंगजी के लिए शायद ये एक अजीब सी फीलिंग थी, एक अलग सी फीलिंग। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ खुद पे खुद विंग के अराउंड रैप हो चुके थे। यहाँ से लैन वंगजी ने विंग के नेक पे किस करना स्टार्ट किया, उसके फॉरहेड पे किस किया। लेकिन विंग को चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि लैन वंगजी के फेस पे अभी भी वही कोल्ड एक्सप्रेशंस थे। लैन वंगजी ने अपने प्रोसेस को स्टार्ट किया, जैसा जैसा उसने पढ़ा था सब कुछ किया, और ऑलमोस्ट मिडनाइट तक उसने अपने इस प्रोसेस को जारी रखा। ऑलमोस्ट मिडनाइट में जब उनकी नाइट एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद लैन वंगजी और विंग बहुत ही टायर्डली
उस बेड में पड़े हुई थी। विंग लैनवांग जी की तरफ देखता है और लैनवांग जी स्ट्रेटली अपने छत की तरफ। विंग इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहा था कि लैनवांग जी उसको अपने आर्म्स में होल्ड करेगा, उसके बैक को रब करेगा, उससे पूछेगा कि क्या ये प्रोसेस पेनफुल था, लेकिन लैनवांग जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लैनवांग जी की नज़र बेड शीट पे पड़ती है जहाँ पे उन दोनों की रिलीज की हुई चीज़ें भी थी और साथ ही साथ हल्का सा ब्लड स्टेन भी था। मतलब वो समझ चुका था कि ये क्या था। उसने विंग से बोला, हमें क्लीन कर लेना चाहिए। अभी भी उसकी नज़र विंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं थी। विंग ने कहा, ठीक है। ऐसा कहते हुए वो उठने लगा था, लेकिन उसका बैक इतना हर्ट कर रहा था ना कि वो उठ भी नहीं पाया था। लैनवांग जी ने जल्दी से उठ के उसके बगल में गया। उसने उसको बेड शीट से कवर किया और उसके बाद उसने अभी तक जो ब्लैंकेट ओढ़ी हुई थी उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा। पास ही में जो उसका एक रोप, मतलब सिर्फ ऊपर का लेयर जो पड़ा हुआ था, उसको उसने ओढ़ लिया। साथ ही साथ उसने विंग को अपने आर्म्स में लिया और अब बाथरूम की तरफ चले गया। वहाँ पे उसने ऑलरेडी वार्म वाटर रखा हुआ था जो कि ऑफकोर्स मैजिक से किया हुआ था, तो यहाँ पे वो अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। यहाँ पे विंग और लैनवांग जी दोनों ही बाथ टब में थे, लेकिन लैनवांग जी विंग को क्लीन तो कर रहा था बट अभी भी उसका फेस एकदम कोल्ड था। लैनवांग जी को सारे विंग ऐसी एक्सपेक्टेशंस रख रहा था जहाँ पे शायद लैनवांग जी अभी भी उसे हल्के से किस करेगा, उससे पूछेगा, बताओ दर्द कहाँ हो रहा है, क्या मैं मसाज कर दूँ, क्या तुम्हें इस वार्म वाटर में आके अच्छा लग रहा है। लेकिन लैनवांग जी ने एक भी वर्ड नहीं बोला था। विंग के लिए समझना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा था कि आखिरकार लैनवांग जी किस किस्म का इंसान है। विंग के लिए तो सिचुएशन बिल्कुल अभी ऐसी हो रही थी जैसे कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त, मोरा पिया मोरा पिया मोरा पिया। हाँ ये जो मैंने गाया वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ विंग के लिए सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कब इसका मूड स्विंग चलता है। उसे मतलब अभी जब वो कमरे में एंटर किया था वो उसकी टायर्डनेस के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब वो एक्चुअल में जब टायर्ड है उसके बारे में उसने एक बार भी बात नहीं की। क्या सच में लैनवांग जी ऐसा ही है, या फिर कभी कभार वो फ्लो में बह के ये भूल जाता है कि ये शादी हो चुकी है और अब वो सिंगल नहीं रहा, वो डबल हो चुका है। अब हर एक चीज़ पे उसका राइट होगा और वो मेरा राइट होगा। लैनवांग जी ने विंग को अच्छे से क्लीन किया, खुद को भी क्लीन किया, अच्छे से बाथ लिया। उसके बाद रूम में आके उसने अपने उस रोब को चेंज किया। विंग जिस बेडशीट में उसको कवर करके वो लेके गया था, उस बेडशीट से उसने विंग को अच्छे से उसके कपड़े पहना दिए और यहाँ पे विंग को लेटने के लिए बोल दिया। विंग भी जाके बेड में लेट चुका था और यहाँ पे कमरे में जितना भी मैस अभी तक उन दोनों ने क्रिएट किया था, लैनवांग जी उसको क्लीन करने लगा था। जितने भी कपड़े उसके और विंग के यहाँ पे पड़े हुए थे उनको उठा के उसने लॉन्ड्री बकेट में डाल दिया था। वापस आके वो भी बेड पे बैठ चुका था। थोड़ी देर के बाद वो सो भी चुका था। लैनवांग जी अपने साइड को और विंग अपने साइड को सो रहा था। विंग अपने आंखों को बंद करके ये फील करना चाहता था कि अभी तो लैनवांग जी का हाथ आएगा जो कि उसके वेस्ट को रैप करेगा, अभी तो लैनवांग जी का हाथ आएगा जो कि उसके मतलब बालों को सहलाएगा, अभी तो लैनवांग जी अपने फेस को मेरे नेक के अराउंड रखेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विंग को महसूस हुआ कि लैनवांग जी बेड पे तो आ चुका था, लेकिन वो कहाँ, मतलब अभी तक उसके करीब क्यों नहीं आया ये देखने के लिए। वो जैसे ही टर्न हुआ तो यहाँ पे लैनवांग जी अपने साइड पे एकदम छत की तरफ मुंह करके अपने दोनों ही हैंड्स को अपने चेस्ट पे रख के आराम से सो चुका था। और वो सो चुका है कि इसकी वजह से पता चल रहा था क्योंकि उसकी हल्की हल्की सी जो मतलब ब्रीदिंग थी ना, वो यही मतलब यहाँ पे महसूस करा रही थी कि लैनवांग जी सो चुका है। विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए एक कंफ्यूज्ड लुक के साथ उसको देखता है कि आखिरकार ये इंसान क्या है। मतलब हमारी शादी की आज फर्स्ट नाइट है, इससे मेरे साथ स्वीट स्वीट बातें करनी चाहिए थी, इससे मुझसे पूछना चाहिए था कि क्या मैंने एंजॉय किया या फिर मुझे हर्ट हुआ। चलो नहीं पूछता, लेकिन एटलीस्ट ये मेरे बैक पे मसाज कर सकता था, मुझे अपने आर्म्स में लेके कडल कर सकता था, मेरे फॉरहेड पे किस तो कर सकता था। बहुत सारी चीज़ें थी जो इस वक्त विंग के दिमाग में चल रही थी। लेकिन सडनली विंग के दिमाग में एक और चीज़ चलती है, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि लैनवांग जी ने ये सब कुछ इसलिए किया हो क्योंकि एक रिचुअल है कि फर्स्ट नाइट पे ये होना ही होना है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि ज़बरदस्ती ये सब चीज़ें हो।
वो अपने मन में ही सोचने लगा था। विंग को भी अपने इन थॉट्स में पता नहीं कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग लैनवांग जी उठा, वो वॉशरूम गया, अपना काम जितना भी मॉर्निंग रूटीन्स वाली चीज़ें होती हैं वो किया। वापस से वो मेडिटेशन में बैठ चुका था। विंग को लेट हो चुका था उठने में, लेकिन सडनली उसको याद आता है कि अब वो लैंड सेक्ट में है। वो एकदम से उठता है और वॉशरूम की तरफ भागने के लिए तैयार था, लेकिन हाँ, अभी उसने अपने पैरों को ना बेड से नीचे नहीं रखा था। लैनवांग जी अपने आईज को क्लोज किए हुए ही विंग से बोलता है, रेस्ट करो, शायद तुम टायर्ड हो गए। इसके बाद ना उसने कोई शब्द बोले, न ही उसने आंखें खोली, न ही विंग से पूछा लास्ट नाइट नींद आई, कैसा रहा, क्या रहा, कुछ भी नहीं। वो अपने मेडिटेशन में फिर से लग चुका था। विंग जो कि बैठा हुआ था, वो हल्के हल्के से पीछे लेटने लगा था, क्योंकि लैनवांग जी ने उसको बोल दिया था कि वो यहाँ पे सो सकता है, मतलब रेस्ट कर सकता है। लेकिन वो एकटक लैनवांग जी को ही देखे जा रहा था और सोच रहा था कि क्या इसके अंदर केयर वाली फीचर है नहीं, अंडरस्टैंडिंग वाला फीचर है या नहीं है, तो वो कहाँ दबा हुआ है, क्यों बाहर नहीं निकल रहा है। क्या बस इतना बोल देना कि रेस्ट करो, इतना काफ़ी होता है। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। लगभग आधे घंटे तक वो अपने डीप थॉट्स में रहा। तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक होता है। लैनवांग जी अपने मेडिटेशन से बाहर निकलता है। उसके बाद वो कमरे के दरवाजे को खोलता है तो यहाँ पे एक सर्वेंट था जो कि ट्रे लेके आया हुआ था। लैनवांग जी ने ऑलरेडी अपना और विंग का ब्रेकफास्ट यहाँ पे ऑर्डर कर दिया था। उसने विंग से बोला, आ जाओ, हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने टेबल पे उस ट्रे को रख दिया था। और यहाँ पे विंग जब तक बेड से नीचे उतरता तब तक लैनवांग जी ने दोनों के लिए खाना सर्व कर दिया था। दोनों ने ही साइलेंटली खाना खाया। विंग कुछ बोलने की कोशिश भी करता तो लैनवांग जी उसकी तरफ देखते हुए उसे चुप करा देता, क्योंकि यही लैन सेक्ट का रूल था कि खाना खाते वक्त वो नहीं बोल सकते। ऐसे ही वक्त निकलते गया। 2 हफ्ते विंग और लैनवांग जी की शादी को हो चुकी थी। उनकी नाइट एक्टिविटी हर रोज़ नहीं होती थी, वो बस फ्लो में कभी कुछ हो जाता था तो हो जाती थी, वरना वो दोनों ही, स्पेशली लैनवांग जी, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था। और वो क्यों करता था ये विंग को अभी तक नहीं समझ में आया था। जबकि विंग की डिजायर्स ये थी कि वो अपने मैरिड लाइफ के एटलीस्ट स्टार्टिंग के डेज को तो हर रात हर एक वक्त एंजॉय करना चाहता था, अपने उन एक्टिविटीज़ को करना चाहता था जो कि हर एक कपल नाइट में क्या करता है। अपने नाइट एक्टिविटीज़ को वो एंजॉय करना चाहता था। वो उसी प्लेजर को फील करना चाहता था जो एक्चुअल में मैरिड कपल फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो भी अपने दिल को मार के रह जाता, क्योंकि वो लैनवांग जी से ये सब कुछ तो नहीं कह सकता था, क्योंकि जो इंसान अपने हस्बैंड के साथ ओपन नहीं हो रहा है, वो उससे बोल नहीं पा रहा है, वो उसके साथ ये सब कुछ कर नहीं रहा है। इन 2 हफ्तों में भी शायद 2 से या 3 बार ही उनके बीच में सब कुछ हुआ होगा, या फिर नहीं भी हुआ होगा, ये किसी को भी नहीं पता था। और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लव रोमांस के साथ होंगी, इसकी उम्मीद भी विंग ने छोड़ दी थी। लेकिन डिजायर्स तो डिजायर्स होती हैं भैया, हर किसी की होती हैं। और वो बोल भी नहीं पा रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत उसके लिए यही थी। 2 हफ्ते बाद विंग यहाँ पे जब अपने बेड से उठता है तो उसको आदत थी कि सुबह सुबह वो लैनवांग जी को अपने सामने सामने मेडिटेशन करते हुए देखता था। लेकिन आज जैसे ही वो उठा था तो यहाँ पे लैनवांग जी नहीं था। उसे लगा कि शायद लैनवांग जी बाहर होगा, इसलिए उसने जल्दी से वॉशरूम में जाके अपने आप को फ्रेश किया और साथ ही साथ मॉर्निंग जितने रूटीन्स होते हैं बात लिया और बाहर आ गया। बाहर आके उसने ब्रेकफास्ट के लिए सबको ज्वाइन किया, लेकिन लैनवांग जी वहाँ पे भी नहीं था। उसने अपने नज़रों को चारों तरफ घुमाया जैसे कि वो किसी को ढूंढ रहा हो, लेकिन वो इंसान उसे मिल नहीं रहा था। सुबह का टाइम भी सिर्फ 8 बजे का था, तो इस वक्त तो क्लास भी नहीं होती है, तो लैनवांग की क्लास में भी नहीं होगा। ब्रेकफास्ट और मिस करते ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लैन सेक्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। टाइम पे सो, टाइम पे उठो, टाइम पे खाओ, तीनों मील्स खाओ और शांति के साथ खाओ, मतलब ऐसे रूल्स भी यहाँ पे ऐड थे। तो ऑफकोर्स 3 के 3 मील्स हर किसी को लेना ज़रूरी था, लेकिन लैनवांग जी यहाँ पे नहीं था। विंग खा तो रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बिल्कुल वहाँ पे नहीं थी जिस प्लेट से वो खाना खा रहा था। लैन सिचेन फाइनली आज पहली बार अपने रूल्स को ब्रेक करते हुए बोलते हैं, वांग जी यहाँ पे नहीं है, फिलहाल तुम खाना खाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में सब कुछ बताता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपना खाना खाना स्टार्ट किया। विंग ने भी जल्दी से खाना कंप्लीट किया। वो यहाँ से बाहर जा चुका था और लैन सिचेन भी अपने खाने को कंप्लीट करके विंग के पीछे पीछे जा चुका था। लैन सिचेन विंग को देखते हुए बोलते हैं, वांग जी यहाँ पे नहीं है। एक्चुअल में
उसे 2-3 दिनों के लिए कहीं जाना पड़ रहा है, तो उसने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें बता दूँ। विंग ने जैसे ये सुना ना कि उसने लैन वांगजी ने अपने ब्रदर से बोला कि वो तुम्हें बता दे, ये चीज़ ना विंग के दिल को इस तरीके से तोड़ चुकी थी ना कि उसे ये रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि वो सच में मैरिड पर्सन है और लैन वांगजी की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उसे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद उसका लैन वांगजी की लाइफ में कोई रोल ही नहीं है। वरना जो इंसान यहाँ से चले गया 2 से 3 दिन के बाद आएगा, क्या इतना राइट विंग का नहीं था कि वो इंसान खुद उससे ये बोलता कि वो 2 से 3 दिन के बाद आएगा? क्या एक गुड बाय वो डिज़र्व नहीं करता था? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे विंग के दिमाग में चल रही थी। लेकिन क्या जो विंग के दिमाग में बातें चल रही थी वो गलत थी? क्या सच में विंग के दिमाग में ये सारी चीज़ें आना लाज़मी नहीं था? क्या उसके दिमाग में ऐसी बातें आना कि लैन वांगजी और उसके बीच में जो रिश्ता है वो सिर्फ़ एक फ़ोर्स मैरिज है और कुछ भी नहीं? उन दोनों के बीच में शायद ही कोई प्रॉपर रिलेशनशिप कभी हो पाएगा। क्या उसके दिमाग में ऐसी बातें आना लाज़मी नहीं था? खैर लैन वांगजी के भी शायद कोई रीज़न्स रहे होंगे या फिर वो सच में ये सारी चीज़ें अभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता होगा। जो भी है हम आने वाले टाइम पे ज़रूर देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।